कृषि विभाग और उसके मापतौल संभाग के आज के इस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष अर्थात 2020 में दिसंबर महीने में माननीय मंत्री कृषि विभाग महोदय ने मुझे अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर दो बातें पूछी। पहला उन्होंने ये पूछा कि सारा का सारा भुगतान ऑनलाइन तरीके से क्यों नहीं हो सकता है, और दूसरा प्रश्न था कि धर्म कांटों पर टेस्ट वेट का क्या प्रावधान है। माननीय मंत्री महोदय ने कुछ ही दिनों पहले प्रभार ग्रहण किया था और मापतौल जैसे तकनीकी विभाग के संबंध में इतने गूढ़ और गहरे प्रश्न पूछे जाने की अपेक्षा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। हमसे थोड़ी देर चर्चा के बाद माननीय मंत्री महोदय ने अगले ही दिन संचिका मंगवाई और सबसे पहले उन्होंने दो आदेश किए। पहला आदेश था कि सारे के सारे भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होने चाहिए। किसी भी व्यवसायी को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी दुकानदार को भुगतान करने के लिए फिजिकली कैश लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि धर्मकांटों पर टेस्ट वेट का जो प्रावधान है, ये टेस्ट वेट सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसमें धर्मकांटे के मालिकों को स्वयं टेस्ट वेट रखने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। दोनों आदेशों पर हस्ताक्षर करके माननीय मंत्री महोदय ने मेरी ओर देखा, मेरी आंखों में आंख डाल के उन्होंने एक ही बात कही कि तितरमारे जी, मुझे विश्वास है कि आप मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका विश्वास हम किसी भी प्रकार से न तो टूटने देंगे और न ही कमजोर होने देंगे। टेस्ट वेट खरीदने के प्रावधान पर कार्रवाई जारी है, वो प्रक्रिया चल रही है। जेम के माध्यम से हम उसका परचेस कर रहे हैं और उसके अलावा ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया तो हमने पहले ही शुरू कर दी थी। आज ई मापतौल सॉफ्टवेयर का पूरा उद्घाटन करा करके हमने सारी प्रक्रियाओं को एंड टू एंड कराने का कार्यक्रम आज रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय, मापतौल संभाग की ओर से और कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों की ओर से आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से मापतौल की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन करने का विचार हम लोग के मन में काफी पहले से था और इसका सॉफ्टवेयर एनआईसी के माध्यम से निर्माण करना था। जब इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार सर से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने में मात्र 180 सेकंड 3 मिनट लगाए, उससे अधिक उन्होंने समय नहीं लगाया। उन्होंने मात्र 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि क्या इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा, दूसरा, क्या व्यवसायियों के समय और कष्ट में कोई कमी होगी, और तीसरा कि क्या विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तीनों ही प्रश्नों का जवाब हाँ था। हमने सर को प्रश्नों का जवाब दिया, सर ने तुरंत ही योजना को स्वीकृति दे दी। मात्र 180 सेकंड में एक ऐतिहासिक निर्णय सर ने लिया, जिसका असर केवल आज नहीं, आज से आने वाले 50 सालों तक देखने के लिए मिलेगा। सर, मैं विभाग की ओर से, मापतौल संभाग की ओर से लगातार नए नए कदम उठाने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय रेल सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर श्री रविंद्रनाथ राय जी भी हैं। राय जी हालांकि रेल विभाग के पदाधिकारी है, लेकिन योजना स्वीकृति की संचिका सर के पास जाती है तो वह हवाई जहाज की गति से चलती है। सर, आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निदेशक कृषि और मेरे मित्र श्री नंद किशोर जी हैं, विभाग के विशेष सचिव विजय जी, शैलेंद्र जी जो संयुक्त सचिव है, और हमारे साथ एनआईसी के वरीय पदाधिकारी भी हैं। मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगा व्यापार संघ के विभिन्न प्रतिनिधियों का, जो कि हमारे आमंत्रण पर आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में आप एक महत्वपूर्ण हितधारक है, स्टेक होल्डर है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सुझाव से हम लोग निरंतर नई प्रगति करने की, बदलाव करने की, सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं और आपका हमेशा हमें सहयोग समर्थन मिलते रहा है। मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। विभिन्न प्रचार माध्यम, मीडिया के विभिन्न कर्मी यहाँ पर है, प्रतिनिधि है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि उपभोक्ताओं के संरक्षण की लड़ाई में मीडिया कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने हमेशा पॉजिटिव भूमिका निभाई है। मैं आपका धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूँ। कृषि विभाग के और मापतौल संभाग के वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी यहाँ पर है। कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम लोगों ने संख्या काफ़ी कम रखी है। ऑनलाइन माध्यम से, जूम वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे सारे क्षेत्रीय पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। हवाई अड्डे के भी पदाधिकारी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। महोदय,
आज कुल 4 कार्यक्रमों का आयोजन है। मापतौल संभाग के सभी कार्य आज तक ऑफलाइन तरीके से होते थे। आवेदन करने से लेके सत्यापन, लाइसेंस प्राप्त करना, शुल्क जमा करना, ये सारी प्रक्रियाएं ऑफलाइन थी और जटिल थी। इन सारी प्रक्रियाओं को सरल और ऑनलाइन बनाते हुए एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा निर्मित एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के वेब एप्लीकेशन सह ऐप, मोबाइल ऐप, जिसका नाम ई मापतौल है, उसका उद्घाटन आज आपके कर कमलों से किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी अरुण कात्यायन बाद में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी देंगे। कुल 1.95 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सॉफ्टवेयर में आप मापतौल संभाग की सारी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो आपके प्रतिष्ठानों के निरीक्षण होते हैं, उन निरीक्षणों की प्रक्रिया को भी अब हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। निरीक्षण कब, कहाँ, कैसे होगा, उसका रिपोर्ट तत्काल ही निरीक्षण होते से आपको भी मिल जाएगा और हम लोग को यहाँ मुख्यालय पर मिलेगा। दूसरा कार्यक्रम है राज्य के 423 प्रखंड मुख्यालयों में, 534 में से 423 में कुल 46 लाख रुपए की लागत से मापतौल जांच उपकरणों का अधिष्ठापन किया गया है। नागरिक बाजार से खरीदी हुई सामग्री की जांच इन उपकरणों पर कर सकते हैं। इन सब का क्रय हम लोगों ने जेम पोर्टल के माध्यम से किया है। आने वाले समय में, इस वर्ष में, शेष प्रखंडों और शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न स्थानों पर ऐसे उपकरण हम लोग लगाएंगे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए तीसरी पहल हमने उठाई है। राजा बाजार में नियंत्रक मापतौल का कार्यालय है। इस कार्यालय में हमने एक विशाल एलईडी वॉल लगाई है, जिसमें 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, उसका भी आज लोकार्पण होगा, और 60 सेकंड का वीडियो स्पॉट बनाया है। इसके पहले वाले सालों में भी हम लोगों ने काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो स्पॉट बनाए थे। तो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए राजा बाजार जैसे एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ा वीडियो वॉल लगाया है, आज उसका भी लोकार्पण होगा। आप में से काफी सारे लोग हवाई यात्राएं करते हैं। हवाई यात्राओं की सुविधा, हवाई यात्रियों की सुविधाओं के लिए बीआरबीएन के सौजन्य से, मापतौल संभाग के द्वारा, बिहार राज्य बीज निगम के सहयोग से और सौजन्य से पिछले वर्ष जांच के लिए पटना और गया हवाई अड्डे पर एक मापतौल उपकरण लगाया गया था। यदि आप फ्लाइट में चढ़ने के पहले अपने सामान की जांच करना चाहते हैं कि वो निर्धारित सीमा के अधीन है या नहीं, तो ऐसा यंत्र हम लोगों ने एयरपोर्ट के बाहर ही लगाया था। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए पटना और गया में एक और अतिरिक्त मापतौल यंत्र हम लोग आज लगा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से उसका उद्घाटन होगा। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट, जो कि फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो गया है, वहां भी 2 मापतौल यंत्र हम लोग सरकार की तरफ से, विभाग की ओर से देने जा रहे हैं। महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 30 नवंबर तक मापतौल के सभी कार्यालयों को हम लोग एनआईसी की ई ऑफिस प्रणाली से भी जोड़ देंगे, और साथ ही साथ इस संभाग का आईएसओ प्रमाणन भी किया जाएगा, ताकि ग्राहकों को मिलने वाली सेवाएं न केवल राष्ट्रीय स्तर की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी और आनंद हो रहा है कि दिनांक 15 जून 2021 अर्थात पिछले माह, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, इसके तहत, जिसे हम आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस के नाम से जानते हैं, इसके तहत मापतौल से संबंधित 8 सेवाओं को निर्धारित समय सीमा अर्थात 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय और अधिसूचना बिहार सरकार के द्वारा निर्गत की जा चुकी है। तो जो सेवाएं अब तक हम लोग आपको एक केवल लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत देते थे, वो सेवाएं अब आपका अधिकार हो गई है। अधिकार के रूप में बिहार सरकार के द्वारा वो 30 दिन के अंदर आपको दिया जाएगा। ये आपका अधिकार था। ये वास्तव में ऐतिहासिक निर्णय है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद। सर, संचिका खुल जाएगी, कागज नहीं मिला, संचिका बढ़ी हुई है, साहब सीट पर नहीं बैठे हैं, ये सब चीजें सर उस समय में होती थी जब पेपर में सारी चीजें होती थी। आज के दिन के बाद, जो कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। आपको अधिकारियों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटी मोटी फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई मापतौल व्यवस्था लागू होने और ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने के बाद सर मापतौल संभाग पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा, और इससे न केवल सरकारी कर्मियों को काम करने में आसानी होगी, न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को और आम नागरिकों को, जिनको शिकायतें करने में भी आसानी होगी, तो काम करने का पूरा तरीका सर बदल जाएगा। सर, अंग्रेजी में सर फाइल को हम लोग संचिका कहते हैं सर, कार्यालय की भाषा है सर ये। तो सर ये संचिकाएं अब पूरी तरीके से सर समाप्त हो जाएगी, सारी चीजें अब लैपटॉप में आ जाएगी। तो संचिकाएं सर चली जाएंगी तो उनकी बहुत याद आएगी सर। सरकारी सेवक के लिए संचिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो उसकी याद में सर कुछ पंक्तियां लिखी है सर, यदि इजाजत देंगे तो उसको बोल के मैं अपना स्वागत भाषण सर समाप्त करना चाहूंगा सर। तो सर प्रस्तुत किया है कि इना मीना डिका, तुम कहाँ गई संचिका, तुम कहाँ गई संचिका।
ई मापतौल और ई ऑफिस की ये कैसी तकनीक ले आया मुआ अमेरिका, हम सबको तुझसे दूर छीन ले गया संचिका। इना मिनाडिका, तुम कहाँ गई संचिका, तुम कहाँ गई संचिका। आगे व्यंग है। बाबू कार्यालय में बड़ा ताकतवर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। बाबू बाबू समझता था खुद को ऑफिस का राजा, ऑफिस का मालिक, पर तू ही तो थी ऑफिस की रानी, ऑफिस की 80 मल्लिका। कईयों की नैया पार लगाती, कईयों की किस्मत की थी तू लेखिका। इना मिनाडिका, तुम कहाँ चली गई संचिका, तुम कहाँ चली गई संचिका। नए विषय पर खुलकर तुम होती थी तब अनामिका, उसका कोई नाम नहीं होता था। लंबा नंबर एक चढ़कर तुमसे सजती थी एक पंजी, जिसे हम बाबू लोग कहते थे अनुक्रमणिका, इंडेक्स रजिस्टर कहते थे। कभी किसी का वेतन, कभी किसी का भत्ता, कभी किसी का भुगतान, तुझसे पता नहीं कितनों की चलती थी आजीविका। कभी किसी की हो जाती थी चांदी, आप लोगों ने देखा है, कभी किसी की हो जाती थी चांदी, तो कभी किसी का पकवान हो जाता था फीका। इना मिनाटिका, तुम कहाँ गई संचिका, तुम कहाँ गई संचिका। मेरे कार्यालय में प्यून है, उनका नाम पांडे जी है, तो वो हमेशा फाइल्स लेकर के आते हैं। प्यून पांडे की गोद में इतरा कर तुम आती थी, कभी मैं तुमसे कह देता था हाँ अप्रूव्ड, अनुमोदित, कभी मैं तुमसे कह देता था हाँ। कभी तो विमर्श डिस्कशन की बांध देती थी भूमिका। कभी छेड़ता मैं तुझे टिप्पणी से, तो कभी मेरा बॉस तुझ पे कर देता था टीका। कभी माननीय मंत्री के कक्ष में तू इतरा कर चली जाती थी, वहां मेरी पेशी तब तू करवाती थी संचिका। इना मिनाटिका, तू कहाँ गई संचिका, इना मिनाटिका, तू कहाँ गई संचिका। कुर्सी पर बैठा करता मैं, तू बैठा करती थी सामने, कभी अकेली तो कभी सहेलियों संग, जैसे मैं कृष्ण तू मेरी राधिका। इना मिनाटिका, तू कहाँ गई संचिका, तू कहाँ गई संचिका। कभी छमछम चलती थी, और जब फाइल मोटी हो जाती है तो कभी धमधम गिरती थी। हम सरकारी पदाधिकारी के लिए धमधम म्यूजिक होता है। कभी छमछम चलती थी, कभी धमधम गिरती थी। तेरी सुंदरता बढ़ जाती थी मेरे छूने से, मेरे हस्ताक्षर करने से, और जब लग जाती थी उस पे सरकारी मेरी मुद्रिका अर्थात स्टैंप। इना मिनाटिका, तू कहाँ गई संचिका। और आखिर में, अब तू कंप्यूटर की गलियों में खो जाएगी, ये खास नीम मापतौल पे लिखा हुआ है। अब तू कंप्यूटर की गलियों में खो जाएगी, तू हिरनी से दौड़ेगी क्योंकि स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तू हम सब का बदल देगी काम करने का तरीका, तोड़ देगी जड़ता और भ्रष्टाचार की ये मरीचिका। इना मिनाटिका, तू कहाँ गई संचिका, तू कहाँ गई संचिका। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।